एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि इंश्योर होने के बाद स्पेस में जा रहा था और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता जा रहा था। उसकी लाइफ फोर्स भी काफी ज्यादा कम होती जा रही होती है और डिक्रीज होते होते इसकी लाइफ फोर्स इस लेवल पर आ जाती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक टाइम के लिए मूव करना ही रुक जाता है और उसी के साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की वजह से उसकी बॉडी और इवन उसका ब्लड भी फ्रीज हो जाता है और उसी के साथ ही एक पॉइंट पर उसकी लाइफ फोर्स 0% रह जाती है, जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट नीचे अर्थ पर गिरना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही टीवी पर दोबारा से अनाउंस किया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ फोर्स कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी है। हम लोग ये बैटल जीत चुके हैं, जिसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में सब लोग ये जानते ही खुशियाँ मनाने लगते हैं और सब लोग ही ये जानकर काफी ज्यादा अमेज़ होते हैं कि आखिरकार इन सब की आज जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट से जान किसी न किसी तरीके छूट ही गई है और अभी के बाद इन सब को जीने की उम्मीद मिल सकती है। जिसके साथ ही हम आते हैं वॉर गॉड पैलेस के व्यू पर, जहाँ पर सिंह बाकी के सारे एल्डर्स से कहता है क्या गोल्डन हॉर्न बीस्ट सच में मरा भी है या फिर नहीं। जिसके साथ ही फोर्थ एल्डर कहता है हम लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कॉमन सेंस का यूज करते हुए जज नहीं कर सकते और अर्थ के या फिर यूनिवर्स के बाकी के क्रीचर्स के हिसाब से हम लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मॉन्स्टर यूनिवर्स की एक यूनिक ब्लड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास यूनिक एबिलिटीज भी मौजूद होंगी और हम लोग तब तक इस बात पर बिलीव नहीं कर सकते जब तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी और साउल दोनों ही डिसअपियर नहीं हो जाती। तब तक हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही एल्डर ज़्यूग कहते हैं हाल मास्टर और ली शेन का क्या होगा, क्या उनका लाइफ सिग्नल किसी को रिसीव हुआ है या फिर नहीं। जिसके साथ ही याओराओ इन सब से कहती है हाल मास्टर और ली शेन दोनों ही हमारी अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं और वो दोनों ही इस बैटल को सरवाइव करेंगे और जरूर जिंदा वापिस आएंगे। जिसके साथ ही रिपोर्टर दोबारा से इन सबको ये अनाउंस करती है कि आप सबको गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मरने की अच्छी न्यूज के साथ साथ अभी के लिए हम आप सबको एक ऐसी सैड न्यूज बताना चाहते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इमोशनल भी कर सकती है, जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही रिपोर्टर कहती है हम लोग होंग और ली शेन दोनों के ब्रेथ सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट मर भी चुका है, मगर फिर भी हमारे प्लेनेट अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल दोनों वॉरियर्स होंग और ली शेन दोनों हाल मास्टर्स ही अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर चुके हैं, जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा सैड होते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। जिसके साथ ही रिपोर्टर दोबारा से कहती है वो दोनों हमारी अर्थ के लिए हीरोज हैं और वो ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने दोबारा से अर्थ को प्रोटेक्ट किया है। जिसके साथ ही हम आते हैं लो फेंग के व्यू पर, जो कि आल्सो इन सारी न्यूज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और इसी के साथ ही कहता है हाल मास्टर और ली शेन क्या वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। मगर उसी के साथ ही बबाता यहाँ पर आ जाती है और आते ही लो फेंग से कहती है अभी भी हम लोग इस बात को फाइनली प्रूव नहीं कर सकते कि तुम्हारे दोनों हाल मास्टर्स मर चुके हैं या फिर जिंदा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि होंग और ली शेन दोनों ही ना मरे हों। जो सुनते ही लो फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है। जिसके साथ ही बबाता लो फेंग को बताती है तुम्हारी अर्थ पर लाइफ को डिटेक्ट करने के जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब ही रूइंस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन से आए हुए हैं, जिसकी वजह से उन सब की डिटेक्शन रेंज और उन सब का लाइफ एनर्जी को डिटेक्ट करने का तरीका और लाइफ एनर्जी को डिटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट एक सर्टेन पॉइंट तक फिक्स कर दी जाती है। जिससे कम लाइफ एनर्जी अगर तो उन डिटेक्टर्स को फील होती है तो वो डिटेक्टर्स उसे पिक ही नहीं करते, जिसकी वजह से जैसे ही होंग और ली शेन की लाइफ एनर्जी उस क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आई थी तो उसके बाद से लेकर अभी तक तुम्हारे लाइफ डिटेक्टर्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जिसके साथ ही लो फेंग कहता है मगर अगर हमारे हाल मास्टर और ली शेन दोनों की लाइफ फोर्स एक सर्टेन पॉइंट से भी ज्यादा कम है तो शायद फिर उसी की वजह से ही हम लोग उनके बारे में कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रहे। शायद से उन दोनों की पावर काफी ज्यादा वीक हो गई है। मगर अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों अभी तक नहीं मरे। जो सुनते ही बबाता कहती है वो दोनों इतनी आसानी से मर भी नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों ऐसे वॉरियर्स हैं जिनके पास स्टार ट्रेवलर लेवल पर होते हुए डोमेन्स मौजूद हैं और उन दोनों ने अपनी डोमेन्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग कॉमन सेंस का यूज करते हुए उन दोनों की लाइफ और डेथ का अंदाजा नहीं कर सकते और उसे अपनी मर्जी से ही जज नहीं कर सकते। मगर उसी के साथ ही रिपोर्टर काफी ज्यादा शौक होकर इन सबको बताती है
आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा से उठकर खड़ा हो चुका होता है और इसी के साथ ही रिपोर्टर कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ फोर्स दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जिसकी बॉडी पर दोबारा से गोल्डन पैटर्न लाइटन होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट का इनर कॉन्शियसनेस दोबारा से शायद से उसकी बॉडी में सोल पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सारी बॉडी दोबारा से एक्टिव हो जाती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ एनर्जी भी 30% तक वापस आ चुकी होती है। जिसे देखते ही बबाता कहती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ एनर्जी 30% तक वापस आ चुकी है और उसी के साथ ही साथ ये अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट रोर करता है तो उसी के साथ ही उसके पास से होंग और ली शेन दोनों की फ्रोजन बॉडीज नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें देखते ही लो फेंग कहता है ये हाल मास्टर और ली शेन दोनों की बॉडीज हैं और उसी के साथ जैसे ही लो फेंग उन दोनों की फ्रेंडशिप को देखता है तो उसी के साथ ही कहता है हाल मास्टर और ली शेन दोनों ही ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने हमारी अर्थ को निर्वाणा पीरियड से लेकर अभी तक साल प्रोटेक्ट किया है। इनकी फ्रेंडशिप ने काफी मर्तबा लाइफ और डेथ सिचुएशंस को एक साथ ठीक रखा हुआ है और ये दोनों सच में एक दूसरे के फ्रेंड होने के काबिल हैं। मगर उसी के साथ ही बबाता यहाँ पर आते ही लो फेंग को बताती है इन दोनों की साउल स्लीप मोड में जा चुकी हैं, जो सुनते ही लो फेंग कहता है आखिरकार ये साउल स्लीप क्या होता है। जिसके साथ ही बबाता लो फेंग को बताती है ये किस तरह की सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट होती है जिसमें के अनडाइंग लेवल के वॉरियर सेंटर हो सकते हैं, जबकि वो सीरियसली इंजोर हो जाते हैं तो उसके बाद वो साउल स्लीप मोड में चले जाते हैं। मगर जैसे ही कोई भी साउल स्लीप स्टेट में जाता है तो कम से कम उसे वापस उठने में 1 या फिर 2 साल का टाइम और ज्यादा से ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम भी लग जाता है। और जबकि होंग और ली शेन दोनों ही सिर्फ स्टार ट्रेवलर लेवल के वॉरियर्स हैं और वो दोनों ही साउल स्लीप मोड में जा चुके हैं तो शायद इसकी वजह से वो लोग दोबारा से कभी भी नहीं उठ पाएंगे। जिसके साथ ही हम आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जो कि जैसे ही होंग और ली शेन दोनों को नीचे गिरता देखता है तो इन दोनों को स्वेलो करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही लो फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसी के साथ ही कहता है ये मॉन्स्टर हमारे हाल मास्टर और ली शेन दोनों के इतने ज्यादा इंजोर होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मगर इससे पहले कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन दोनों को स्वेलो करे, दोनों के सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही ये दोनों गार्ड्स अपने साइज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, जिनमें से एक गार्ड तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सामना करने लगता है और वहीं पर दूसरा सिल्वर स्ट्रीम गार्ड होंग और ली शेन दोनों को वहाँ से लेकर भागना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही बबाता कहती है हालांकि सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स दोनों के पास ही अटैक पावर मौजूद नहीं है, बल्कि जबकि इन दोनों की बॉडीज को फ्लूट्स की तरह क्रिएट किया गया है तो ये गॉड्स अपनी बॉडीज को बहुत ही आसानी से ग्रो करवा सकते हैं और उसी के साथ ही साथ अपनी बॉडीज की शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं और उसका यूज करते हुए अपने एनिमीज को बहुत ही आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। और अभी से कुछ देर बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे फिर वो किसी भी चीज की कोशिश ही क्यों न कर ले। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सिल्वर स्ट्रीम गार्ड बहुत ही आसानी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपनी बॉडी में ट्रैप कर लेता है और अपनी बॉडी को इस शेप में चेंज करता है जब वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साइड्स पर एक शील्ड का काम कर रही होती है। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी नीचे पानी में गिर जाता है और इसी के साथ ही लो फेंग यहाँ से निकलते ही सबसे पहले याओ राओ से कहता है क्या हाल मास्टर और ली शेन दोनों ही वापस आ चुके हैं। और इसी के साथ ही याओ राओ से बताती है हाल मास्टर और ली शेन दोनों को हमने सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दिया है। जिसके साथ ही लो फेंग उससे कहता है मैं अभी के लिए ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में नहीं जाने वाला। और इसी के साथ ही लो फेंग को ली शेन का दिया हुआ लास्ट का एक छोटा सा काम याद आता है, जिसने कि लो फेंग को एक चिप दी थी और लो फेंग को उसे डिलीवर करना होता है। जिसके साथ ही लो फेंग अपने माइंड में सोचने लगता है आखिरकार मुझे पहले क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ही लो फेंग वहाँ से कुछ सोचकर निकल पड़ता है और सबसे पहले किसी को कॉल करते ही कहता है ब्रदर ली हम लोग यहाँ से किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग के इनर व्यू को, जो बिल्डिंग या फिर इससे आप लोग फैमिली हाउस भी कह सकते हो, जहाँ पर हम देखते हैं ली शेन के साथ एक छोटी बच्ची की पिक्चर को, जो कि वैसे तो छोटी नहीं होती मगर ली शेन के लिए ये आज भी छोटी बच्ची से ज्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि ये ली शेन की डॉटर शाओली होती है।
और जैसे ही इससे भी अपने फादर की डेथ के बारे में पता चलता है जो कि इसे न्यूज में बताया गया था, तो उसकी वजह से ये भी कम्प्लीटली टूट चुकी होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग अपने साथ किसी और को लेकर शाओ ली को ही ली शैन की दी हुई वो चिप डिलीवर करने के लिए आता है, जो कि ली शैन ने लू फेंग को शाओ ली को देने का कहा था। मगर जैसे ही लू फेंग वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद शाओ ली अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने फादर को मिस करते हुए रोना स्टार्ट कर देती है, जो कि सच में इसके लिए सबसे ज्यादा बैड टाइम भी होता है। जिसके साथ ही हम आते हैं लू फेंग के व्यू पर, जिसको कि उसके साथ बैठा कैरेक्टर बताता है हमारे हाल मास्टर की सिर्फ एक ही डॉटर है जिसका नाम शाओ ली है, मगर उन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि हाल मास्टर की डॉटर भी पहले तो उन्हें देखना ही नहीं थी चाहती और ना ही उनके साथ बात भी करना चाहती थी। हालांकि वो दोनों फादर और डॉटर ही काफी सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर अगर रियल में बात की जाए तो हाल मास्टर हमेशा ही अपनी डॉटर के बारे में सोचते रहते थे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ ली को, जिससे कि यहाँ पर चुप करवाने के लिए भी कोई भी मौजूद नहीं होता। और कुछ देर रोने के बाद शाओ ली फाइनली अपने फादर के भेजी हुई लास्ट चिप को एक्टिवेट करती है, जिसमें से कि एक 3D होलोग्राम बाहर आ जाता है। और उसी के साथ ही ली शैन उससे कहता है हम दोनों ने एक दूसरे को काफी साल से नहीं देखा और जहाँ तक मुझे लगता है हम दोनों को मिले हुए शायद से 16 इयर्स तक का टाइम हो चुका है। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हें सबसे पहली मर्तबा प्लेग्राउंड में खेलने के लिए लेकर गया था। तब के वक्त सच में मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने भी पजल होने के बाद काफी ज्यादा फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया था, जिस सब की वजह से तुम्हें तब के वक्त भी अपोलोजाइज करना पड़ा था। हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम तो हो चुका है, मगर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो हैंडसम लड़का जिसको के तब के वक्त तुम मिली थी जब के वक्त तुम 18 इयर्स की थी, आज के दिन पक्का तुमने उसके साथ शादी कर ली होगी और वो तुम्हारा हस्बैंड होगा। शायद से मुझे तब के वक्त ज्यादा सोचना नहीं था चाहिए और तुम्हारी शादी को अप्रूव कर देना चाहिए था, क्योंकि उसी की वजह से ही तो तुम घर से भाग गई थी और मेरे से भी दूर हो गई थी। इवन कि उसकी वजह से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ 16 इयर्स तक बात नहीं कर पाए, मगर फिर भी मैं सीक्रेटली तुम्हारी फैमिली की कंडीशंस को टाइम बाय टाइम चेक करता रहा हूँ। और उसी के साथ ही साथ मुझे इस बात का पता भी चल गया था कि तुम दोनों ने काफी ज्यादा हैप्पीली मैरिज की है, जिसके बाद मैं भी रिलैक्स हो गया था। तो चलो फिर हमें इन बातों में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी से कुछ देर बाद ही अंकल होंग के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद शायद से हम दोनों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कभी भी मेरी बेटी को डराने की कोशिश नहीं करने दूंगा और तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फादर यहाँ पर मौजूद है। जिसके साथ ही ली शैन अपनी डॉटर को गुड बाय करता है और इसी के साथ ही फादर और डॉटर दोनों ही अनहैप्पीली एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जिस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से शाओ ली काफी ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।